तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आईसी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल और चैप्टर चल रहा था बच्चा हमारा इंटीग्रेशन और टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी तक हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन था उसमें या तो साइन एक्स था या तो cos x था। यहां पर डिनोमिनेटर में sin x भी है और साथ में क्या cos x भी है। तो दोनों के फॉर्मूले हमने आपको पढ़ा रखे। क्या था फॉर्मूले, sin x का फॉर्मूला tan x बाई 2 के टर्म में क्या था, sin x इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये था बच्चा। और cos x का फॉर्मूला क्या था tan x बाई 2 के टर्म में, cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले यहां पे पुट करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का कितना पुट करेंगे 2 tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स का कितना 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब क्या करेंगे बच्चा, यहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम लेके डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड में एलसीएम लेना कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बच्चा अगर आप गौर करें तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चा sec स्क्वायर थीटा। अप्लाई कर दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कितना आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड में। अब देखें तो कितना आएगा हमारा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चा 2 माइनस 2 tan एक्स बाई 2 dx। ठीक, आगे देखिए क्या करेंगे। अब डिनोमिनेटर में से क्या ले लें 2 कॉमन ले लें तो कितना आएगा 2 बार कॉमन ले लिया तो कितना आया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड में 1 माइनस tan एक्स बाई 2। अब बच्चा में क्या फंक्शन भी दिख रहा है और साथ में उसका क्या डेरिवेटिव भी दिख रहा है। तो सिंपल क्या करें लेट 1 माइनस tan एक्स बाई 2 इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके x। तो यहां पर देखिए इसका कितना आएगा 0, tan x बाई 2 का कितना आएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का फिर से करेंगे तो कितना आएगा 1 बाई 2 और t का कितना आएगा dt बाई dx। यहां से बच्चा आप देखें तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की वैल्यू कितनी आई बच्चा माइनस 2 टाइम्स ऑफ dt। फंक्शन इनपुट करें तो ये 1 बाई 2 मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx से कितना पुट करेंगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ dt अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई 2 कितना रेट क्या है t। 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चा कैंसिल आउट। और हमें पता है फॉर्मूला किसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx कितना होता है बच्चा log x प्लस c। तो 1 बाई टी dt कितना होगा log t प्लस c। तो कितना है माइनस टाइम्स ऑफ log t प्लस c। और फाइनल स्टेप में आप t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आपने लेट की थी। कितना लेट की थी माइनस log 1 माइनस tan x बाई 2 प्लस c। और ये हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस tan x। सबसे पहले क्या करेंगे tan x को sin x और cos x के टर्म में क्या कर लेंगे बच्चा कन्वर्ट कर लेंगे। करें तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस tan x को क्या लिख देंगे
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब बच्चा कॉस एक्स एलसीएम लेके आप ऊपर भेज दे, कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होल डिवाइड में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए बच्चा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें जो साइन एक्स और कॉस एक्स का फंक्शन था वो खाली डिनोमिनेटर में था, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स का जो रेशनल फंक्शन है वो डिनोमिनेटर के साथ साथ क्या न्यूमिनेटर में भी। तो इसके से बच्चा करेंगे क्या, सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही फ्रेम करें हमारा न्यूमिनेटर में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। अब देखिए अगर तो यहाँ cos x के साथ कितना लिखा है, माइनस साइन एक्स। तो एक काम करते हैं, साइन एक्स ऐड कर देते हैं और साइन एक्स ही क्या कर देते हैं बच्चा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और इस 2 cos x को लिख देते हैं cos x प्लस cos x। तो कितना लिखा, इस 2 cos x को क्या लिख देंगे, cos x प्लस cos x। और नीचे हमने देखा कि माइनस साइन एक्स चाहिए, तो अगर आप माइनस साइन एक्स करेंगे, साइन एक्स अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन एक्स आपको ऐड भी करना पड़ेगा। अब बच्चा फ्रेम हो चुका है होल डिवाइड में cos x माइनस साइन एक्स dx। अब क्या करें, अलग अलग कर ले, तो 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। देखिए यही तो फ्रेम कर रहे थे, आ गया है हमारा। तो कितना है, cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइड में कितना, cos x माइनस साइन एक्स dx। आगे बच्चा, अब बचा हुआ टर्म क्या है हमारा, इसका तो अलग कर ले, कितना है हमारा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स होल डिवाइड में cos x माइनस साइन एक्स dx। अगर आप देखें तो इस cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ये तो हो जाएगा। अगर आप हम देखें अब, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो इस cos x माइनस साइन एक्स को अगर आप लेट कर ले तो cos x का डेरिवेटिव होगा बच्चा हमारा कितना, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चा cos x। तो लेट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डेरिवेटिव बच्चा कितना होगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होगा, cos x, और t का कितना होगा, dt बाय dx। ठीक, अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले ले तो कितना आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू dt बाय dx। तो यहां से अगर आप वैल्यू देखें तो वैल्यू में किसकी चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। कितना आएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चा, माइनस टाइम्स ऑफ dt। अब फंक्शन में पुट करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/2 टाइम्स ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक बच्चा, अब इस cos x प्लस साइन एक्स dx से कितना पुट कर सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ dt। तो माइनस टाइम्स ऑफ dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स कितना लेट किया, t। अब इन दोनों के ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूला हमको पता है क्या है बच्चा, होता है हमारा, दोनों का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होगा बच्चा, x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होता है, log x प्लस सी। ये दोनों ही फॉर्मूले यहां पे अप्लाई करें तो कितना आएगा हमारा, 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होगा, x, 1/t dt कितना होगा बच्चा, log t। तो माइनस log t, लास्ट में क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और फाइनल स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो t की वैल्यू लेट करी थी उसको सिंपली क्या कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। करें तो कितना आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ x माइनस log t की वैल्यू कितनी है हमारी, cos x माइनस साइन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और ये हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉट एक्स को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस एक्स और साइन एक्स के टर्म में। कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स एलसीएम लेके डिवाइड से मल्टीप्लाई भेजे, कितना आएगा हमारा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स dx। अब बच्चा देखिए यहां पे भी जो साइन एक्स और कॉस एक्स के जो टर्म है वो डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमिनेटर में भी दे रखे, तो वही काम 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको न्यूमिनेटर में फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 साइन एक्स को क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो कितना आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स को क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, अब देखिए यहां नीचे क्या चाहिए, प्लस कॉस एक्स, तो अगर आप कॉस एक्स ऐड कर रहे हैं तो आपको कॉस एक्स क्या करना पड़ेगा बच्चा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। होल डिवाइड में कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, या अब डिनोमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर को क्या कर ले, अलग अलग कर ले, तो किसके साथ, सबसे पहले क्या लिखेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ये लिखेंगे बच्चा। उसके बाद बचा हुआ टर्म कितना बचा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, यह है हमारा। अब यहां पे अगर आप देखें तो इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वाले इंटीग्रल में क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कितना लेट कर ले, टी करें, तो कितना आएगा, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स बचा। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना होगा माइनस साइन एक्स, और टी का बच्चा कितना होगा डी टी बाय डी एक्स। अगर बट यहां पे अगर आप गौर करें तो आपको वैल्यू चाहिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की, तो एक काम करें माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, तो यहां से वैल्यू देखिए तो कितनी आई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना, माइनस टाइम्स ऑफ डी टी। पुट कर दे फंक्शन में तो कितना आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी से कितना पुट कर देंगे, माइनस टाइम्स ऑफ डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी, और इन दोनों के ही इंटीग्रल का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है बच्चा, x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होता है, log x प्लस सी। ये दोनों ही फॉर्मूले यहां पे अप्लाई करें तो हमारा इंटीग्रल क्या आएगा, हमारा 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना आएगा बच्चा, x माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/t dt कितना होगा, log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और फाइनल स्टेप में आपने t की वैल्यू जो भी लटकी थी उसको सिंपली क्या कर दे, बैक सब्स्टिट्यूट, t की वैल्यू कितना लटकी थी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें और नोट डाउन कर ले इसको सबसे पहले। तो बच्चा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इंटीग्रल ऑफ 5 tan x अपॉन tan x माइनस 2 dx इक्वल्स टू ax प्लस b log sin x माइनस 2 cos x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, और लास्ट में जो भी इंटीग्रल सॉल्व करने में जो आंसर आएगा उसको इस एंड से कंपेयर करके a और b की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको i ले लेते हैं, तो i इक्वल्स टू में कितना है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 tan x अपॉन tan x माइनस 2। सबसे पहले इसको sin x और cos x के टर्म में क्या कर लेंगे बच्चा, कन्वर्ट कर लेंगे, तो कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 tan x को क्या लिख देंगे, sin x अपॉन cos x होल डिवाइड में sin x अपॉन cos x माइनस 2, एलसीएम ले ले cos x ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो कितना आएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin x होल डिवाइड में sin x माइनस 2
cos x dx, और cos x से cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया बच्चा। अब अगर देखें वही पुराना काम, हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो sin x और cos x का फंक्शन जो है वो खाली डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमरेटर में भी। तो हम एक काम करते हैं, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में फ्रेम करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, i इक्वल्स टू, हमने एक चीज देखी कि यहाँ पे हमारा जो टर्म है वो sin x है और यहाँ पे कितना है 5 sin x। तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, sin x प्लस 4 sin x, इसमें ब्रेक कर लिया। फिर आगे हमने देखा कि sin x के साथ हमें चाहिए -2 cos x। तो अगर आप -2 cos x कर रहे हैं, 2 cos x को माइनस कर रहे हैं तो अपने मन से, तो आपको 2 cos x को ऐड भी करना पड़ेगा। तो हमने दोनों काम कर लिए। होल डिवाइड में बचा कितना, sin x माइनस 2 cos x dx। ठीक, अब क्या करें, इस sin x माइनस 2 cos x के साथ sin x माइनस 2 cos x को अलग कर लें और इस 4 sin x प्लस 2 cos x के साथ इस sin x माइनस 2 cos x को अलग कर लें। करें कितना आएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस 2 cos x होल डिवाइड में sin x माइनस 2 cos x dx बचा, और यहां कितना बचा प्लस। अब एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में एक काम करें, 2 कॉमन ले लें। तो जब 2 आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, 2 sin x प्लस cos x होल डिवाइड में कितना sin x माइनस 2 cos x dx। यह है बच्चा। अब इस sin x माइनस 2 cos x से sin x माइनस 2 cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहां बचेगा 1 dx और यहां पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लेट कर ले। तो लेट sin x माइनस 2 cos x इक्वल्स टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का डेरिवेटिव बच्चा कितना आएगा, cos x, और cos x का कितना आता है माइनस sin x, तो प्लस 2 sin x, और इसका कितना आएगा dt बाय dx। तो dx उधर डिवाइड से मल्टीप्लाई मिला इक्वल्स टू dt। फंक्शन इनपुट करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 2 sin x dx, इसका कितना पुट करेंगे dt अपॉन t। और इन दोनों के ही इंटीग्रल का फॉर्मूला में पता है बच्चा क्या होता है, इतना आ जाना चाहिए अभी तक का। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है, x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी dt कितना होगा, log t प्लस c। और फाइनल स्टेप में आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी आपने लेट की। तो आई हमारा इंटीग्रल कितना आया, x प्लस 2 log sin x माइनस 2 cos x प्लस c। तो ये हो गया बच्चा हमारा इंटीग्रल, ये हमारा जो इंटीग्रल है वो आ गया है। अब देखें तो हमने देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है ये किसके इक्वल दे रखी है, ax प्लस b log sin x माइनस 2 cos x, पुट करें इसके इक्वल। तो कितना आएगा हमारा, यहां पे दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये x प्लस 2 log sin x माइनस 2 cos x, इसकी जो वैल्यू दे रखी है बच्चा किसके इक्वल दे रखी है, ax प्लस b log sin x माइनस 2 cos x, इसके इक्वल दे रखी है। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग, तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे x का कोफिशिएंट बच्चा कितना लगा है, यहां पे x का कोफिशिएंट लगा है 1 और log sin x माइनस 2 cos x का कोफिशिएंट कितना लगा है 2। तो ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई 2। और ये हो गया इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो पॉज करके आप इसको क्या करें, नोट डाउन कर लें। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, बाय बाय।